अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम चलते हैं अपनी 9th क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स पे। और हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उनमें से हमने बताना है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास उसका ए पार्ट है 3.0066 मीटर। हमने बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस मिकदार में है। तो यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट्स होते हैं, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे इस मिकदार में सिग्निफिकेंट फिगर की मिकदार है, तादाद है 1 2 3 4 5। इट्स मीन कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं या नहीं है। ठीक है, उसका हमारा वो है हमारे पास 0.00309 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखें, ये जो ज़ीरोज़ हैं जो हमने डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग के लिए यूज़ किए हुए हैं वो हमें पता है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट, और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो है वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। इसका मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। और नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन वो है हमारे पास 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसमें देखें, हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो होता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। इट्स मीन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 3। और लास्ट है हमारे पास 301.0 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, ये नॉन ज़ीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। 1 2 3 ये तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास ज़ीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 4। इसका मतलब है उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मिकदारें बताएं जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। तो हमारे पास इस बी ऑप्शन भी हमारे पास जो पार्ट है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, और सी में भी। तो हमारा आंसर होगा बी एंड सी, क्योंकि बी और सी में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का, न्यूमेरिकल नंबर 9 का ए पार्ट है हमारे पास 1.009 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, नॉन ज़ीरो डिजिट तो हैं ही सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हो गई 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 0.00450 450। तो यहाँ पर देखें, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने जो 2 ज़ीरोज़ लगाए हैं ये डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग को फिल करने के लिए यूज़ किए हैं, और जो हम डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग को फिल करने के लिए ज़ीरो यूज़ करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो हमारे पास ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हो गई 3। ठीक है, और हमारे पास सी पार्ट है 1.666 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 4, दूसरे में 3 और तीसरे में भी हमारे पास क्या है? 3 हैं। अब हमारे पास जो 4th पार्ट है इसका, उसमें देखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 2001 सेकेंड।
और हम पढ़ चुके हैं कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यहाँ पे कितनी है? 4। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की समझ आ गई होगी कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। जो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो ज़ीरोज़ राइट साइड पे आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन जो ज़ीरोज़ हम डेसिमल पॉइंट से पहले स्पेसिंग को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10। ये कहता है न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमारे पास कि चॉकलेट रैपर, हमारे पास एक चॉकलेट है, उसके रैपर है, जो उसकी जो हमारे पास लंबाई है वो है 6.7 सेंटीमीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने उसका एरिया निकालना है रीज़नेबल डिजिट्स के मुताबिक। तो हमारे पास गिवन डाटा है, हमारे पास लेंथ है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने करना है एरिया। तो हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास में पता है रेक्टेंगल के एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ है हमारे पास 6.7 और विड्थ है हमारे पास 5.4। तो हमारे पास आंसर आया है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा है रीज़नेबल डिजिट्स तक फाइंड आउट करें। तो हमारे पास रीज़नेबल डिजिट्स हैं सिर्फ 3 और 6, 2 रीज़नेबल डिजिट्स हैं। तो हमारे पास एरिया का आंसर आएगा, एरिया हमारे पास इक्वल है 36 सेंटीमीटर। और नीचे आप लिख भी सकते हैं द रीज़नेबल डिजिट्स इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, ये हमारे पास हो गए 36। द रीज़नेबल डिजिट्स इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 2 डिजिट्स एंड दैट इज़ हमारे पास है 3 और 6। तो ये हमारे पास एरिया, हमें लेंथ और विड्थ दी हुई थी, तो उससे हमने एरिया फाइंड आउट करना था। आई होप सो आपको समझ आई होगी हमारे तीनों न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 एंड न्यूमेरिकल नंबर 10। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।